विहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। भारतवर्ष की सती साध्वी स्त्रियों में अनसुईजा का स्थान बहुत ऊंचा है। इनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ। स्वयंभू मनु की पुत्री देवी देवहूति इनकी माँ और ब्रह्मर्षि कर्दम इनके पिता थे। भगवान विष्णु के अवतार सिद्धेश्वर कपिल इनके छोटे भाई हैं। अनसुईया जी में अपने वंश के अनुरूप ही सत्य, धर्म, शील, सदाचार, विनय, लज्जा, क्षमा, सहिष्णुता और तपस्या आदि सद्गुणों का स्वाभाविक रूप से विकास हुआ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि को इन्होंने पति रूप में प्राप्त किया। अपनी सतत सेवा तथा पावन प्रेम से अनसुईया जी ने महर्षि अत्रि के हृदय को जीत लिया था। पतिव्रता तो ये थी ही, तपस्या में भी बहुत बढ़ चढ़कर थीं, किंतु पति की सेवा को ही ये नारी के लिए परम कल्याण का साधन मानती थीं। और अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से ही इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को शिशु बनाकर अपनी गोद में खिलाया था। जिस समय भगवान श्री राम का वनवास हुआ और वे माता सीता तथा लक्ष्मण को साथ लेकर वन में गए, उस समय वे महर्षि अत्रि के भी अतिथि हुए। वहाँ अनसुईया जी ने सीता जी का बड़ा सत्कार किया। स्वयं अत्रि जी ने श्री राम के सामने अपने मुख से अनसुईया के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, श्री राम, ये वे ही अनसुईया देवी हैं, ये तुम्हारे लिए माता की भांति पूजनीय हैं। विदेह राजकुमारी सीता इनके पास जाएं, ये संपूर्ण प्राणियों के लिए वंदनीय हैं। महर्षि अत्रि जिनका गुणगान इस तरह करते हैं, उन पति परायण अनसुईया जी की महिमा का वर्णन और भला कौन कर सकता है। महर्षि अत्रि तथा श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से सीता जी ने आश्रम के भीतर जाकर शांत भाव से अनसुईया जी के चरणों में प्रणाम किया और अपना नाम बतलाया। हाथ जोड़कर बड़ी प्रसन्नता से उन तपस्विनी देवी का कुशल समाचार पूछा। उस समय अनसुईया जी ने सीता जी को सांत्वना देते हुए जिस प्रकार सती धर्म का महत्व बतलाया, वह प्रत्येक नारी के लिए अनुकरणीय है। अनसुईया जी बोली, सीते, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम सदा धर्म पर दृष्टि रखती हो। बंधु बांधवों को छोड़कर और उनसे प्राप्त होने वाली मान प्रतिष्ठा का परित्याग करके तुम वन में भेजे हुए अपने पति राम का अनुसरण कर रही हो, यह बड़े सौभाग्य की बात है। अपने स्वामी नगर में रहें या वन में, जैसे भी हों, वे जिन स्त्रियों को प्रिय होते हैं उन्हें महान अभ्युदयशाली लोगों की प्राप्ति होती है। उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए पति देवता के समान ही है। वैदेही मैं बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर कोई हितकारी बंधु नहीं देखती। तपस्या के अविनाशी फल की भांति वह श्लोक और परलोक में सर्वत्र सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। जो असाध्वी स्त्रियां अपने पति पर भी शासन करती हैं, अपने पति का अनुसरण नहीं करती, उन्हें गुण दोषों का ज्ञान नहीं होता और ऐसी नारियां अनुचित कर्मों में फंसकर धर्म से भ्रष्ट हो जाती हैं। संसार में अपयश की प्राप्ति भी होती है। किंतु जो तुम्हारे जैसी लोक परलोक को जानने वाली साध्वी स्त्रियां हैं, वे उत्तम गुणों से युक्त होकर पुण्य कर्मों में संलग्न रहती हैं। अतः तुम उसी प्रकार अपने पति श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगी रहो। सती धर्म का पालन करो, पति को प्रधान देवता समझो और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करती हुई उनकी सहधर्मिणी बनो। इससे तुम्हें धर्म और सुयश दोनों की प्राप्ति होगी। इसके बाद सीता जी ने भी सती धर्म की महिमा सुनाई और उसे सुनकर अनसुईया जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, हे सीते, तुम्हें आवश्यकता हो या ना हो, तुम्हारी निर्लोभता से मुझे जो हर्ष हुआ है उसे मैं अवश्य सफल करूंगी। ये हार, वस्त्र, आभूषण, अंगराग और उत्तम उत्तम अनुलोपन मैं तुम्हें देती हूँ। इनसे तुम्हारी अंगों की शोभा बढ़ेगी। ये सब तुम्हारे ही योग्य हैं। बेटी, पहले मेरे सामने ही
इन दिव्य वस्त्र और आभूषणों को धारण करो और इन्हें सुशोभित करके मुझे प्रसन्न करो। इस प्रकार सीता जी का सत्कार करके अनसुईया जी ने प्रेम पूर्वक उनको विदा किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अनसुईया जी के उपदेश का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है और यह प्रत्येक स्त्री को स्मरण रखने योग्य है। भैया, आज कलिकाल है, यह बात भी सत्य है कि अब वह स्थिति नहीं रही। अब तो क्या कहा जाए, लेकिन फिर भी जहाँ तक जैसा भी हो और धर्म की ओर हमारी गति होनी चाहिए, अधर्म की ओर हम तत्पर न हों, सदैव हृदय में यह भाव बना रहे। और क्या कहा जाए, इस कलिकाल में तो हमें भी यह लगता है कि केवल यह मान लेना कि पति सर्वथा दोष रहित है, यह भी ठीक नहीं। वह समय कुछ और था, किंतु वे उपदेश आज भी ऐसा नहीं है कि मनन और अनुसरण करने योग्य नहीं है। जिसकी जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार वह अपने को ढालते हुए श्री हरि का चिंतन करते रहें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।